मेला देखने गए थे सब अपने घर के, लेकिन वो घर वाले वापस आ गए, ये अकेला रह गया वहाँ। तो गांव के कुछ लड़कों ने मारा है इसको। क्या मारा था इनको? चाकू मारा यहाँ दिल पे सीधे। मृतक के पिता ने 3 व्यक्तियों सतीश, बुद्धपाल तथा सुंदरलाल एक पूर्व मुकदमे की रंजिश के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। तीनों ही नामित अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में रात एक पेचीदा कत्ल हुआ है। मेला देखने गए एक युवक को चाकू से गोदकर मार दिया गया है। इस युवक का नाम अभिषेक यादव था और ये बिथी चैनपुर थाने के इलाके रजाऊ परसपुर का रहने वाला था। मेला भी गांव में चल रहा था, रामलीला का मंचन हो रहा था। उसके बाद रावण का वध हुआ था। बताते हैं कि वहां विवाद हुआ है और विवाद के बाद चौकी से करीब 20 कदम आगे अभिषेक यादव को चाकू से गोदकर कत्ल कर दिया गया है। सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंच गई थी। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने भी मौका मुआयना किया है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। ये पेचीदा इस वजह से है कि जिस लड़के का कत्ल हुआ है अभिषेक यादव का, उस पर एक लड़की ने करीब 1 साल पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, ये कहते हुए कि जब वो पढ़ने के लिए जाती है तो अभिषेक यादव उससे छेड़खानी करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अभिषेक यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वो जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। लेकिन बताते हैं इस बीच कुछ नया डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद उसकी कुछ लड़कों से इस वजह से तनातनी चलने लगी कि जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग बताया जाता था, उसी लड़की के संबंध कुछ और लड़कों से हो गए। इसी मामले को लेकर अभिषेक और उनमें तनातनी की बात कही जा रही है। लेकिन अभिषेक यादव के सेना से सेवानिवृत्त पिता राम किशन यादव ने लड़की के पिता और 2 अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, इन तीनों को उठा भी लिया है। दरअसल इस मामले को लेकर जब पुलिस ने दबी दी है तो लड़की का पिता घर में ही सोता हुआ मिला है और उसके बाद दोनों लड़कों को उठाया गया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है इस वजह से कि कोई नया एंगल भी हो सकता है। लड़की के पिता के बारे में भी जानकारी मिली है कि वो कत्ल के एक केस में जेल भी जा चुका है, क्योंकि अभिषेक यादव के घर वाले ये मान रहे हैं कि उसे इस वजह से मारा गया है क्योंकि उसके लड़की से प्रेम प्रसंग थे और घर वाले जाति दूसरी होने की वजह से अभिषेक को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से शादी में रोड़ा बन रहा था और रोड़ा बनने के बाद ही अभिषेक यादव को कत्ल कर दिया गया है। आकाश यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। ये कौन थे आपके? साला था हमारा। क्या नाम था इनका? अभिषेक यादव। कहाँ के रहने वाले थे? रजाऊ परसपुर। क्या घटना हुई थी इनके साथ में? कुछ नहीं, मेला देखने गए थे लड़के सब अपने घर के, लेकिन वो घर वाले वापस आ गए, ये अकेला रह गया वहाँ। तो गांव के कुछ लड़कों ने मारा है इसको। क्या मारा था इनके? चाकू मारा। कहाँ चाकू मारे थे इनके? यहाँ दिल पे सीधे। क्या करते थे? प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 20 साल उम्र है। तो इनकी मौके पे ही मौत हो गई थी या इलाज? तुरंत मौके पर। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। द लीडर हिंदी के पास अभी थोड़ी देर पहले की जानकारी है कि एक और लड़के को भी उठाया गया है, वो लड़का भी घायल है। कुल मिलाकर मामला ये निकल कर आ रहा है कि अभिषेक यादव का कुछ लड़कों से विवाद उस लड़की को लेकर ही हुआ था। अभिषेक यादव इस बात से नाराज़ था कि वो लड़की दूसरे लड़कों के संपर्क में आ गई थी और अभिषेक यादव उन लड़कों को बताते हैं कि टाइट कर रहा था, कह रहा था कि वो लड़की का पीछा छोड़ दें। हो सकता है कि इसी बात को लेकर अभिषेक यादव का मेले में उन लड़कों से विवाद हुआ और उसके बाद उसको चाकू से प्रहार करके कत्ल कर दिया गया है। जहां तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस अभी इस मामले में पूरी तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम अभिषेक यादव का चल रहा है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र का भी कहना है कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, तहरीर ले ली गई है। उन्होंने और क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 15/10/2025 को गाँव रजाऊ परसपुर से थाना बिथरी चैनपुर पर लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव रजाऊ परसपुर के ही निवासी अभिषेक पुत्र राम किशन उम्र 22 वर्ष को किसी ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को जनपद चिकित्सालय भेजा जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी के दलों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। मौका मुआयना करने के उपरांत शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतक के पिता से लिखित तहरीर प्राप्त की गई। मृतक के पिता ने 3 व्यक्तियों सतीश, बुद्धपाल तथा सुंदरलाल को नामित करते हुए एक पूर्व मुकदमे की रंजिश के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर मुकदमा अपराध संख्या 487/25 अंतर्गत धारा 103(1) व 3(5) BNS पंजीकृत किया गया है तथा तीनों ही नामित अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है।
शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके और समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए विवेचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।